इलस्ट्रेशन नंबर 1.2 स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया है दो बॉडी दी है और एक बॉडी में से दूसरी बॉडी, देखो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो एक ये बॉडी है, ये बॉडी के पास क्या होगा, तो ये बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ये बॉडी जो है उसमें से दूसरी एक बॉडी है, वो बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लो दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहाँ पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कितने रेट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि एवरी सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव इन 1 सेकंड। देखो एक स्पीयर में से यहाँ पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये स्पीयर पर कितना चार्ज बनाना है, तो ये स्पीयर पर हमें 1 कूलम चार्ज बनाना है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम required for 1 coulomb charge on another body। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये स्पीयर पर कितना चार्ज बनाना है, तो ये स्पीयर पर 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें ढूंढना है। ये हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज कैसे बनेगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर चार्ज होगा तो यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज बने, क्योंकि चार्ज कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। तो फर्स्ट हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required for 1 कूलम्ब चार्ज, क्योंकि चार्ज आएगा लेकिन कौन लेके आता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पर बनेगा। तो हम ढूंढ लेते हैं। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, तो Q इज इक्वल टू NE, N ढूंढ लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब के लिए। तो ये 1 डिवाइडेड बाय E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो होगा 0.625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि आपको अगर 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब देखो कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं,
तो इतने इलेक्ट्रॉन आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ढूंढ लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, देखो हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 सेकंड में यहां से यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तभी तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। वो आप ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगा कि इतना टाइम लगेगा यहाँ पर 1 कूलम चार्ज होने के लिए। तो हम देखते हैं ना, 1 सेकंड में, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में आते हैं, यहाँ पर ये बॉडी से ये बॉडी पर कितने 1 सेकंड में आते हैं। तो हमें तो कितने चाहिए 1 कूलम बनाने के लिए, इतने चाहिए। तो 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आने के लिए, है ना, ये बॉडी में से ये बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन आने के लिए इतना टाइम लगेगा, और ये टाइम आपको मिलेगा सेकंड में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो T इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जाएगा, ये डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर सारे क्रॉस में जाते हैं, T को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 इंटू 0.625 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में जाएगा तो 10⁹9। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, तो टाइम लगेगा 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड। ये हमें आंसर मिल गया, लेकिन ये क्या है, तो ये जो टाइम है वो है सेकंड में। तो इतना सेकंड लगेगा 1 कूलम चार्ज इस पर बनने के लिए, इतना टाइम लगेगा सेकंड में। लेकिन हमें सेकंड में ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले सेकंड में से हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में से हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, आवर में से डे में कन्वर्ट करेंगे, और डे में से ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कि सेकंड में से मिनट करना है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है कोई भी चीज से, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने 11th में पढ़ा है, इसीलिए हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। अगर मिनट में से आवर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में से आवर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आवर में। आवर में से डे में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो डे में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डे में से ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 1/365 मीन्स 365 से डिवाइड कर दो कोई भी चीज को, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डे है, और डे में से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर हम यही करेंगे। देखो ये क्या है, तो ये टाइम है t इज इक्वल टू सेकंड में 0.625 इंटू 10⁻10, ये सेकंड में है। सेकंड में से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। मिनट में से आवर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया।
आवर में से डे में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 25 से डिवाइड कर दो, तो ये डे में कन्वर्ट हो गए। और डे में से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया ईयर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें अप्रोक्सीमेटली मिलेगा टाइम 198 ईयर। तो अगर हम सेकंड में देखें तो इतना टाइम, और उसको ईयर में कन्वर्ट कर दे तो 198 ईयर लगेगा। उसका मतलब इसको चार्ज होने के मीन्स 1 कूलम चार्ज होने के लिए इस स्फीयर को कितना टाइम लगता है, तो वो अगर हम ईयर में देखें तो 198 ईयर लगता है। बहुत बड़ा टाइम होता है।